नमस्कार, मैं सुमन कुनजे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मां लक्ष्मी पर खास जानकारी। तो आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या महत्व है और किन बातों का रखना है ख्याल और मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन सभी देवियों को समर्पित है। धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा भी शुक्रवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। मां की उपासना से घर में बरकत होती है और साथ ही घर में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का अभाव नहीं रहता। लेकिन क्या आप मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं मां लक्ष्मी के अद्भुत रहस्यों के बारे में। पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया गया है, लेकिन एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, उसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता का नाम सदाशिव और माता का नाम दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन में जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। लक्ष्मी दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा में, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्म सुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभ प्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नाम मुख्य रूप से माता के हैं। मां लक्ष्मी के माता का नाम ख्याति और पिता भृगु तथा भाई धाता और विधाता, बहन अलक्ष्मी और उनको 18 पुत्रों में से जो 4 प्रमुख पुत्र हैं, आनंद, कदम, श्रीद और चिकलित। मां लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्रवार का दिन देवी मां लक्ष्मी के लिए माना गया है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। मां लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति 2 रूपों में देखा जाता है, पहली श्री रूप और दूसरी लक्ष्मी रूप में। श्री रूप में वे केवल कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ है। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी है, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी जी की महिमा, लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी पूजन और विशेष रूप से दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहां ऐसा नहीं होता, वहां लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती है। अक्सर माँ की जब बात होती है, तब अष्टलक्ष्मी की भी बात होती है। आखिर अष्टलक्ष्मी क्या है? दरअसल अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। जब माता के प्रिय भोग की बात होती है तो मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, पूरी, अनार, पान, सफेद पीले रंग के मिष्ठान और केसर भात माता को बहुत प्रिय हैं। भारत में मां लक्ष्मी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें मां लक्ष्मी के जो विशेष रूप से मंदिर माने जाते हैं वो पद्मावती मंदिर त्रिचुरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लूर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर वडलूर अर्थात चेन्नई, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु और पचमठा मंदिर जबलपुर।
ये सभी मंदिर माँ लक्ष्मी के सिद्ध मंदिर में माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें धन की देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र और कुबेर से है। इंद्र देवताओं और स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभव राजसी सत्ता प्रदान करती है। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश पर लक्ष्मी जी की धन वर्षा करती हैं। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे पहला लक्ष्य और 4 प्रकृतियां अर्थात दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता और व्यवस्था शक्ति के प्रतीक है। और माँ लक्ष्मी जी सभी हाथों में अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीरसागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई उनमें से कोई संबंध नहीं है। महर्षि भृगु विष्णु के श्वशुर और शिव के साढ़ू थे। महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषि से स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। लक्ष्मी जी की विवाह कथा के बारे में कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले मन ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी पहले से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को के वियोग को सहना पड़ा। लक्ष्मी विष्णु विवाह के संदर्भ में यह भी कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। पुराणों अनुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार, महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, सुरभि अर्थात रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी अर्थात सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी समुद्र मंथन के कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए। उनको सुरों अर्थात देव और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु, गाय, उच्चैव श्रवा, घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पद्म ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। उसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, फिर 5 जन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य अर्थात औषधि और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने अर्थात गोल्ड से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से एक अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है, जिसमें कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, धातुएं थी, जो कि लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। मन में बात आती है कि आखिर माँ के साथ हाथी क्यों रहते हैं।
वैसे तो माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन कई मूर्तियों में हाथी भी साथ में होता है। शास्त्रों के मुताबिक माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप गज लक्ष्मी का है। माँ के साथ हाथी का होना जल और जीवन दोनों को दर्शाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी का संबंध जल से है, जो जीवन और कृषि पर आधार है। वहीं हाथी वर्षा का प्रतीक माना गया है, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा हाथी भी रहते हैं। कई मूर्तियों में हाथी अपनी सूंड से जल की बारिश कर रहे होते हैं। ऐसे में हाथी अन्न, धन और समृद्धि को दर्शाता है। माँ लक्ष्मी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आमतौर पर लोगों को पता है कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका वाहन हाथी भी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, जो हमेशा माँ के साथ रहती है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ धन होता है, लेकिन सुख और शांति नहीं रहती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ अलक्ष्मी नहीं होती। इसके अतिरिक्त माँ लक्ष्मी को कमला के नाम से भी जाना जाता है। माँ हमेशा कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, इसलिए इन्हें कमल प्रिय है। देवी लक्ष्मी जी को कुछ चीजें पसंद नहीं, जो अमीरों को भी कंगाल बना देती हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? इन गलतियों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। माँ लक्ष्मी अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बनते देर नहीं लगती, और अगर किसी से लक्ष्मी जी रूठ जाए तो बड़े बड़े अमीरों को भी कंगाल बना देती हैं। शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। अक्सर हम लोग जाने अनजाने या फिर आलस में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो माँ लक्ष्मी को हमसे दूर कर देती हैं। आज हम उन चीजों के बारे में बता रहे हैं। हमारे वेद और पुराणों में सूर्योदय से पहले नींद से जागने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ आलस्य के कारण सूर्योदय के बाद भी काफी देर तक सोते रहते हैं और कतई अच्छा नहीं माना जाता। देर तक सोने वालों से माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं रहती। वहीं कुछ लोग दिन भर आराम नहीं करते और सूर्यास्त के वक्त अक्सर लेट जाते हैं। यह कतई अच्छी आदत नहीं है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ का माना जाता है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही अशुभ होता है। हाथ पर नमक लेना या देना। कुछ लोग ऐसा अक्सर होते हैं जो नमक मांगने पर हाथ में देते हैं, और उन्हें खुद भी नमक चाहिए होता है तो उसे हाथ में ले लेते हैं। यह आदत माँ लक्ष्मी को कतई पसंद नहीं है। हमेशा जब भी कोई नमक मांगे तो उसे किसी पात्र में रख कर दें। हाथ में भूलकर भी किसी को नमक ना दें। एक बात और ध्यान रखें कि शाम के वक्त ना ही किसी को नमक उधार दें और ना ही किसी से नमक उधार लें। भोजन को बीच में छोड़कर कभी ना उठें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात याद आने पर अगर आप भोजन बीच में ही छोड़कर उठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक बहुत ही बुरी आदत है। भोजन हमेशा पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही उठना चाहिए, नहीं तो माँ प्रसन्न नहीं होती हैं। ऐसे में लोगों के घर कभी बरकत नहीं होती जो भोजन के बीच में ही छोड़कर उठ जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा भी ऐसे ही लोगों से नाराज हो जाती हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि चंदन घिसने के बाद सीधा भगवान को लगाते हैं। यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को घिसकर पहले किसी पात्र में रख लेना चाहिए, फिर भगवान को लगाना चाहिए। शास्त्र में भगवान के श्रृंगार के संबंध में भी यही नियम बताया गया है। ज्यादातर घरों में बच्चे ऐसा करते हैं कि भोजन करने के बाद हाथ नहीं धोते और मुंह का कुल्ला नहीं करते और यूं ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिन घरों में ऐसा होता है माँ लक्ष्मी उनसे दूर चली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो खुद भी इस नियम को माने कि खाने के बाद हाथ और मुंह जरूर साफ करें और घर के बच्चों को भी यही बात बताएं। शास्त्रों में भी जूठे हाथ से लिखने पढ़ने की सामग्री छूना बहुत ही गलत माना गया है।
मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन अन्न की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहें तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्हें करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि तो आती ही है, इसके साथ ही घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा बनी रहती है। सुबह के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। घर के समय घर की साफ सफाई के द्वारा मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से घर के वास्तु दोषों से भी छुटकारा मिलता है। रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको शांति, सुकून मिलने के साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए रोजाना चंदन का तिलक लगाएं। वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह के समय पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा ना हो, इन सभी सुखों की, शुभता की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन करें। स्नान कर स्वच्छ सफेद व गुलाबी वस्त्र के धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। जब भी घर से किसी भी खास काम के लिए निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा अर्पित करें। ये सब महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़ी की तस्वीर जरूर लगाएं। घर में समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी और 2 मुख का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान ना करें और ना ही होने दें। जो लोग क्रोध में आकर खाने की सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख शांति नहीं रहती। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में और भी रोचक जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।